मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10th में हैं और सेशन 2021-22 के लिए तैयारी कर रहा है, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मेरा मकसद सभी विद्यार्थियों को गणित समझा के पढ़ाना है, रटा के नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलें ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गणित का पहला चैप्टर जो हम देखेंगे, जैसे कि देखते हैं, गणित का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है, तो यह सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संख्याएं। संख्याएं, ठीक है, तो संख्याएं होती क्या है, संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। संख्याएं क्या होती है। संख्या दो प्रकार की होती है। पहला में है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा में काल्पनिक संख्याएं, दूसरा में काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो हम लोग काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह ऊंचे क्लास में पढ़ा जाता है, जैसे क्लास 11th हो गया, 12th हो गया, उसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में क्या आता है, जैसे वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या है, इसमें क्या आ जाएगा मेरा, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। जैसे फर्स्ट में आ जाएगा मेरा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा में आ जाएगा मेरा पूर्ण संख्या, ठीक है, दूसरा में क्या आ जाएगा मेरा पूर्ण संख्या। तीसरा में लेते हैं हम लोग पूर्णांक, तीसरा में लेंगे हम लोग पूर्णांक, ठीक है। चौथा में आ जाएगा आपका परिमेय संख्या, चौथा में ले लेंगे हम परिमेय संख्या, और पांचवा नंबर में लेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। यह सब चीजों को नोट करते हुए चले, काफी बेसिक चीज है और यह सब क्लास 10th में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कि सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में। ठीक, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती क्या है। हम लोगों ने 4, 5 या 6 में भी हम लोग पढ़ा होगा कि प्राकृतिक संख्या के बारे में। आज हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, तो जो एक ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा नंबर में अगर हम लोग देखें पूर्ण संख्या के बारे में, तो ये पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये एक ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्ट हो, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है यह मेरा सभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। अब क्या हुआ, इसमें हम 0 डालेंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से मेरा आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीसरा नंबर में देखते हैं पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में देखेंगे, पूर्णांक में क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्या होती है और पूर्ण संख्या होती है, ये दोनों का कंबाइंड होती है क्या, पूर्णांक में। तो पूर्णांक में क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आपका आगे बढ़ेगा। अब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो -1, -2, -3, ऐसे करके आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर में क्या मेरा, परिमेय संख्या। चौथा नंबर में क्या मेरा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा मेरा, परिमेय संख्या क्या होती है कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय
संख्या कहते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो 5वां नंबर में क्या होती है कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या में एक चीज और है कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां q बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, 0 के, ठीक है। q बराबर नहीं होनी चाहिए 0 के। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होती है कि जैसे जितना भी अभाज्य संख्याएं होती है, जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, √5 को लिख सकते हैं, √11 को लिख सकते हैं, इस प्रकार से जितनी भी अभाज्य संख्या हैं इन सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय मान सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये चैप्टर क्या है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें जो पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि यह यूक्लिड विभाजन होता क्या है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता क्या है, जैसे a बराबर हो गया आपका क्या हो जाएगा BQ प्लस R, ठीक है। जहां पर क्या हो जाएगा, ये जो R है ये क्या होगी, बड़ा या बराबर होगी किससे, 0 से, और उसके बाद जो B है ये B हमारा बड़ा होगा किससे ना, R से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखो। और इस A को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग भाज्य, B को क्या बोलेंगे भाजक, ठीक है, और Q को क्या बोलेंगे भागफल, और R को क्या बोलेंगे शेषफल, ठीक है। R को क्या बोलेंगे हम लोग शेषफल। अब एक डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे करके बनाते हैं, ठीक। तो यहां पर जो रहेगा इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, इधर हो जाएगा आपका भाजक, और ई हो जाएगा आपका भागफल, और ई हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक है। इतना कुछ जान गए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग सिर्फ HCF निकालने के लिए देखेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बचेगा, यानी कि आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि HCF निकालने के लिए 1, 2 और 3, इसको हम लोग आज बनाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं HCF निकालने के लिए बोला गया है। तो HCF होता क्या है, पहले इस चीज को जान लीजिए। और LCM HCF के साथ साथ LCM को भी जानते हैं क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF का मतलब क्या होगी, LCM का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि 135 और 225, इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, लेकिन शर्त क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 135 और 225, ठीक है, इसका हम लोग निकालते हैं। तो 135 और 225 कैसे निकालेंगे, देखो 135 है, ठीक है, अब 225, ठीक। छोटा संख्या से हमेशा हम भाग देंगे बड़ा संख्या को। तो 125 है
सॉरी 135 है, 135 का टेबल अगर एक बार पढ़ेंगे तो मेरा 135 हो गया, क्योंकि हम 2 बार पढ़ नहीं सकते, क्योंकि 2 बार पढ़ेंगे तो 225 से ज़्यादा होगा, लेकिन हमको लाना है 225 से कम। ठीक, 5 में से 5 चल गया तो 0 बचेगा। अब इससे 1 ले लेंगे तो बनेगा 12, 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, आ गया मेरा 90। अब क्या करेंगे, इसको बना देंगे भाजक। ठीक है, अभी जो 135 जो भाजक की जगह पर था, इसको हम ले आएंगे भाज्य की जगह पर। अब 90 का टेबल पढ़ेंगे, 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, आ जाएगा मेरा 5। अब यहाँ पर कितना बचा मेरा 13 है। ठीक है, तो 13 में से 9 चल गया तो कितना बचेगा, 13 में से 9 चल गया तो 4। ठीक है, अब कितना हो गया, देखो 45 हो गया। अब 45, अब इस 90 को भाज्य की जगह पर लेके आएंगे तो 2 बार 2 टाइम्स पढ़ेंगे अगर 45 का टेबल तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, इन दोनों को काट देंगे, 0 हो गया, खत्म। अब क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन से, यहां पर लिखेंगे हम कि यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, जैसे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a का मान मेरा कितना है 225 बराबर क्या हो जाएगा 135 गुना 1 प्लस 90। ई कहाँ से आया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो मेरा भाज्य हो गया 225 और भागफल कितना हो गया, सॉरी भाजक कितना हो गया 135 गुना भागफल 1 प्लस शेषफल। अब इस 135 को यहाँ लेके आएंगे, अब क्या होगा 90 आ जाएगा यहाँ गुना 1 फिर प्लस 45। अब फिर क्या करेंगे 90 को लेके आएंगे तो 90 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या बच गया मेरा 45। देखो यहाँ पर से 45 को लिखेंगे गुना मेरा 2 लिखेंगे प्लस शेषफल में मेरा 0, यानी कि कुछ नया, मतलब यहाँ पर मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए HCF यानी लास्ट में 0 आ गया, उसका जो पहला वाला संख्या है उसी को HCF लिख देंगे, HCF बराबर 45। ठीक है, HCF यहाँ से मेरा निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है कि देखिए 196 और 38220। ठीक है, यानी कि 38,220। ठीक, इस चीज को हम लोग निकालते हैं HCF। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा 196 और 38220। ठीक, इसका HCF हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से निकालेंगे, जैसे कि 38220। ठीक है, कितना से देंगे 196 से। ठीक, 196 से देंगे तो 1 टाइम्स देते हैं, तो 1 टाइम्स देंगे तो कितना हो जाएगा 196, क्योंकि अगर 2 बार पढ़ेंगे 196 का टेबल तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1 टाइम्स ही पढ़ें। अब इससे 1 ले लेंगे तो 12 बनेगा, 12 में से 6 चल गया तो कितना बचेगा 6 बच जाएगा। ठीक है, 12 में से 6 चल गया तो कितना बच जाएगा 6। अब इसमें से कितना बच गया 7, तो इससे 1 ले लेंगे तो बनेगा 17, और 17 में से 9 चल गया तो बचेगा 8। ठीक है, अब कितना बचेगा यहाँ 2, 2 में से 1 चल गया तो बचेगा 1। अब क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2। अब कितना करेंगे 196 को 9 से देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 196 को अगर 9 से देंगे तो हो जाएगा आपका 1764। ठीक है, जैसे 9 छक 54 का 4, हाथ में 5 बचेगा, 9 9 81, 81 और 5 कितना होगा 86, फिर हाथ में 8 बचेगा और 9 कम 9 और 8 कितना हो गया 17। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। अब इसमें से क्या बनेगा 5। ठीक है, 5 बच गया मेरा। अब 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना बच गया मेरा 7, 7 में से 7 गया तो 0, खत्म हो गया। अब इस 0 को नीचे लेके आते हैं। अब क्या करेंगे 196 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो पूरी मेरा कट जाएगा, तो 0 0 0। ठीक है, जैसे 0 आ जाए मेरा शेषफल में, उसके बाद से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 38220 इज इक्वल टू क्या करेंगे इसमें 196
इंटू 195 प्लस शेषफल में क्या था मेरा 0। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, इस चीज को हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं, जैसे 38220। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 196 इंटू 195 प्लस 0। अब यहाँ पर HCF मेरा क्या हो गया, HCF इज इक्वल टू 196। ठीक है, क्योंकि शेषफल मेरा 0 आ गया। ठीक है, इस चीज को देख लो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 867 और 255 का निकालना है। ठीक है, HCF निकालेंगे किस कौन सी विधि अपनाएंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेय विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 867, ठीक है, 867 और 255। ठीक है, 867 और 255 इसको कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। तो हम बताए थे कि जो छोटा संख्या है उसी को हम बड़ा संख्या से भाग देंगे। तो जैसे 867 है, इसको भाग देते हैं 255 से, तो कितना बार पढ़ेंगे हम, 3 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 पच्चे 15। ठीक है, उसके बाद 3 पच्चे 15 और 1 16 का 6, फिर हाथ में 1 बचेगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ठीक है, 6 और 1 हो गया मेरा 7। अब 7 में से 5 गया तो मेरा कितना बचेगा 2, 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ पर कितना बच गया मेरा 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1। अब कितना आ गया 102। अब इसको क्या करेंगे, 255 है मेरा, यहाँ लिखेंगे 255 को। अब 102 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 102 को हम कितना से गुना करेंगे तो 255 होगा। तो 102 को गुना करेंगे तो 255 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करते हैं। तो कितना आ गया मेरा 204। अब 5 में से 4 चल गया तो बचेगा 1। अब इसमें से 5 आएगा नीचे, तो कितना हो गया मेरा 51। अब देखो यहाँ पर जो 102 है इसको लेके आएंगे नीचे। अब 51 का टेबल पढ़ो या फिर गुना करो 2 बार, कितना हो जाएगा 102। ठीक है, 0 आ गया। अब जैसे 0 आ जाएगा यहां लिखेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन परमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परमेय से क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब क्या करेंगे 867 को लेके आएंगे भाज की जगह पर, उसके बाद 255 लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे 3 से, फिर प्लस कर देंगे, जो शेषफल आया 102। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब 255 को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, बराबर क्या करेंगे, अब देखो 255 जब लेके आए भाज को तब 102 को लिखेंगे यहाँ। ठीक है, गुना 2 लिखते हैं, प्लस 51 आ जाएगा मेरा शेषफल। अब फिर 102 को लिखेंगे यहाँ, 102 बराबर क्या हो जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0। ठीक है, 0 आ गया। अब जैसे मेरा शेषफल 0 आ गया हम लिख देंगे कि HCF बराबर आ गया आपका 51। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोगों ने सीखा HCF कैसे निकालते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।